रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। आज हमारे साथ बिल्किस आपा तो नहीं है, क्योंकि बिल्किस आपा माशाल्लाह माशाल्लाह से आज उम्रे के लिए रवाना हो चुकी हैं और अल्लाह पाक उनका इस सफ़र बहुत आसान करे और उनकी इबादतों को और दुआओं को कबूल फरमाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी हिना अनीस। और हिना के बारे में मैं आपको बताऊं कि हिना ने बहुत कुछ पढ़ा है, यानी कि न्यूट्रिशन तो ये है ही है, न्यूट्रिशन तो पढ़ी है इन्होंने, ये मेडिसिन भी पढ़ रही हैं जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है। इसके अलावा ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका से, कनाडा से, टेक्सास यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है और अभी तक पढ़ाई में लगी हुई हैं। और इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या करेंगी, आज हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हम यहाँ मिलेंगे दोबारा, हमने सोचा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं एहसन आप? I'm good, आप कैसे? तो हिना इतना कुछ कैसे कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया भाई? कनाडा से भी पढ़ा, श्रीलंका से भी पढ़ा, अमेरिका से भी पढ़ा। पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल पढ़ रही हूँ एस्थेटिक में अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम एट लेवल 4 और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ मैं फिर जा रही हूँ अपना लेवल 5 कंप्लीट करने। अल्हम्दुलिल्लाह वर्क परमिट है, लाइसेंस टू एस्थेटिक्स में मैं अमेरिका से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट कर लूँगी अपने तमाम लेवल नेक्स्ट मंथ। यानी आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिसिन भी कर रही हैं, और अच्छा ये खूबसूरत बनाने का आपने अब काम शुरू किया है लोग खवातीन को, खवातीन और मर्द दोनों को, पूरे पाकिस्तान को। चले आज क्या बता रही हैं आप हमें, आज आप क्या बताएंगी? आज मैं बता रही हूँ, आज मैं इस यूनिवर्सल मसले को लेकर आई हूँ। उस मसले से शुरुआत करते हैं जो कि एक यूनिवर्सल मसला है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मैंने आज टॉपिक क्यों चूज़ किया, उसके पीछे एक रीज़न है। पाकिस्तान आके मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया कि जो कि इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, वहाँ पर हम एंटी एजिंग प्रोग्राम करते हैं। एंटी एजिंग प्रोग्राम में जब मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो वहाँ सबसे बड़ा मसला निकला डायबिटीज़। डायबिटीज़ से लोगों में प्री मैच्योर एजिंग आ रही है और बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। डायबिटीज़ सिर्फ आपको ये नहीं कि कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज़ यानी दिल और हाई ब्लड प्रेशर और स्किन और किडनी की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मर्ज़ हैं जो कि प्रेगनेंसी का इशू, इनफर्टिलिटी का इशू, मेल्स के बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम की वजह सिर्फ डायबिटीज़ निकली। और इस वक्त रमज़ानों में तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं कि रोज़ा खोलते हुए शरबत नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते, दिल के मरीज़ इतने परेशान हुए जा रहे हैं। तो आज मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ। अच्छा, डायबिटीज़ जिसको आम लफ्ज़ों में हम शुगर भी कहते हैं, और वो कहते हैं शुगर बढ़ गई है, शुगर कम हो गई है, तो ये एक इतना कॉमन बीमारी एक बन चुकी है। स्पेशली अगर हम दुनिया भर में देखते हैं तो पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसमें बहुत ज़्यादा ये बीमारी शामिल है। तो यकीनन उसकी वजह फूड, खाना, क्योंकि ये एक गलत खाना खाने से एक तो इनहेरिटेड तो होती है, लेकिन आप एक्वायर्ड डायबिटीज़ भी होती है जो आप खुद एक्वायर करते हैं गलत खाने से। तो सबसे पहले वो जो वाइट शुगर है, आप उसके बारे में बताएंगे। वो बहुत ज़्यादा जब शामिल करते हैं आप चीज़ों में तो वो बहुत खराब करता है। वाइट शुगर के साथ साथ इस वक्त एक एपिडेमिक है पूरी दुनिया में डायबिटीज़। वाइट शुगर और वाइट कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी वाइट किस्म के आटे हैं उसको भी जिंदगी से निकालना है। और सबसे बड़ी ये रेमेडीज तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये रेमेडीज उस वक्त आप पे असर करेंगी जब आप अपना डाइट प्लान सही रखें। बिल्कुल सही। तो क्या रेमेडी है? अच्छा, ये रेमेडी पहले मुझे ये बताएं, क्या ये डायबिटीज के होने से बचाने के लिए या जिनको हो चुकी हो उनके लिए? देखिए, ये दोनों पे असर करेगी। अब इसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया एहसन, कि क्या ये बचाएगी? जी बचाएगी, अगर इसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल की जाए, ये मैं बताती हूँ। और फिर राब्ता किया जाए अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से। मैं ये नहीं कहती कि चलें मेरे पास ही आ जाएं। नहीं, हम क्यों, अब आप बात सुने, एक मिनट रुक जाएं। पीटीवी पे मौजूद हैं और पीटीवी पे आपको कहीं पे कोई पैसे खर्चने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप इनको कॉल कीजिए, हमारे पेज पे सवाल लिखिए, मेरे पेज पे सवाल कीजिए, तो ये सवाल का जवाब देंगे। और इमरान भाई मौजूद हैं और रूहानी इलाज के लिए इमरान भाई मौजूद हैं। एक कॉल शामिल करेंगे बिफोर वी स्टार्ट, वील ऐड अ कॉल। जी, कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मेहरीन साहिबा मंडी बहाउद्दीन से। मेहरीन, आप क्या पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये आपके साथ से पूछना था कि मुझे दिमाग में कमजोरी महसूस होती है। किसमें कमजोरी? सॉरी, कोई रिश्ते का वजीफा बता दें। क्या कमजोरी? दिमागी कमजोरी होती है, चक्कर आती हैं, जैसे कोई आयत या कोई वजीफा। ठीक है, अच्छा जी, वजीफा दीजिए, दिमागी कमजोरी के लिए वजीफा दीजिए और उसके साथ हम हेल्थ बेनिफिट्स भी पूछेंगे। ठीक है,
जी, दिमागी कमज़ोरी के लिए एक वजीफ़ा है सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, उसके अंदर एक आयत है, तकरीबन ये उसकी 7वीं आयत है, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। ये उन तमाम पेशेंट्स के लिए है कि जिनको भूल का मर्ज़ हो, या उन बच्चों के लिए भी जो सबक याद करके भूल जाते हों या पेपर देने की तैयारी करते हैं भूल जाते हों। तो सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला 30वें पारे में है, उसका एक छोटा सा जुमला सनुक़रिउका फ़ला तंसा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनक़रीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप उसको भूलेंगे नहीं। सुभान अल्लाह। इस आयत को 7 मरतबा पढ़ लिया करें पढ़ने से पहले। और जिन सूरत कौन सी दोबारा repeat? सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, ठीक है। पारा 30वां अम्मा पारे में है ये, और इसके तकरीबन 6ठी 7वीं आयत है, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। इसको पढ़ के पानी में दम करके पिए तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह भूल का मर्ज वो खत्म होगा। ठीक है, आप प्लीज बताइए कोई ऐसी और खुराक। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, उनके लिए हेल्दी फैट्स बहुत ज़रूरी हैं और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें आ जाती हैं खजूरें, रोज़ 3 खजूरें, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल और 1 टेबल स्पून 4 मगज़। इन तीनों चीज़ों को रोज़ चबा चबा के खाएं, और इससे देखेंगे कि याददाश्त भी बहुत अच्छी होगी, मेंटल फिजिकल उनकी फिटनेस बढ़ती जाएगी। Very 3 nice। खजूरें, ठीक है, 1 तीन चम्मच खजूरें, सफ़ेद तिल, सफेद तिल 1 और 4 चम्मच 4 मगज। मगज़। वेरी नाइस। ये कॉल शामिल कर लेते हैं जल्दी से बिफोर। देखें आप कॉल देखें, आते ही कॉल्स पे कॉल बिल्कुल, शुरू। बिल्कुल, हाँ जी जरूर। बताएं कौन है हमारे कॉल ड्रॉप हो कॉल गई, ड्रॉप है, जल्दी आगे है। बढ़ेगी कॉल अपनी से बिल्कुल। बात लेके। अब आप अच्छा, बताइए। रेमेडी की तरफ अमरूद जा के रहे हैं। पर्दे डाले हैं अच्छा। अमरूद के पत्ते। एक टॉनिक बता रही हूँ, डायबिटीज के लोगों इससे इफ्तार करेंगे, एक अच्छा मशरूब भी हो गया, एक हेल्थ टॉनिक हो गया। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं बहुत वीकनेस भी फील कर रहे होते हैं, इफ्तार के टाइम पे कोई मशरूब भी नहीं मिल रहा होता, अमरूद के पत्ते और लेमन ग्रास है इसमें। ये 1 कप पानी में मैं जोश दे रही हूँ। अब मैं इसको छानूंगी, और ये मेरे पास 2 अमरूद हैं, इसको सीडलेस करके रखा हुआ है मैंने। इसका एक ब्लेंड बना लूंगी। इस पानी में मैं ब्लेंडर में डालूंगी इसका, और एक ब्लेंड बना लूंगी, एक टॉनिक बन पत्ते जाएगा। आपने पत्ते और लेमन ग्रास उबाल लिया, उबाल लूंगी। उसी पानी में आप अमरूद कटा हुआ बीज के बगैर, बीज के Very बगैर nice। डाल के सिंपल एक सिंपल शरबत बन जाएगा, एक टॉनिक बन जाएगा जो एनर्जी देगा। Very nice। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देगा। ये 4 दफा इसमें ज्यादा विटामिन सी है ग्रेप फ्रूट से, ऑरेंज से। हाँ, इतना लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं। इतना सस्ता फल है, सस्ता फल पाकिस्तान है। में लोग मिलता है। एक्चुअली हमारे आजकल आदत पड़ गई खूबसूरती विजुअल बड़ी देखते हैं। Yes। ये अमरूद जरा ऊंचे नीचे छोटे मोटे बड़े काले सड़े हुए कहीं से हो जाते अच्छा, हैं। नहीं, और जो फ्रूट का कहे ना कि फ्रूट ले आना, तो जो भी फ्रूट ले आता है वो 4 ही फ्रूट लेकर आता है, जिसमें केला, सेब, कीनू और वो एक अमरूद नहीं लाएगा। अमरूद नहीं आता लाएगा। है, अंगूर अच्छा, शामिल हमारे है बस। लेकिन पाकिस्तानियों में जी। ये जो चाट है उसमें अमरूद जरूर डलती है, जो फ्रूट चाट होती है। बिल्कुल। वो क्यों है इमरान भाई? सिर्फ फ्रूट चाट अमरूद के बगैर तो सिर्फ होती नहीं। अमरूद की हाँ, फ्रूट अमरूद चाट तो इतनी अच्छी होती है। अमरूद हमारे पाकिस्तान का इतना खुशबू वाला होता है खुशबू कि वाला। एक अमरूद रख दिया पूरा कमरा महक कमरा जाता है। महक जाता है। मैं तो बड़ा क्रेजी हूँ, मैं तो रास्ते में चलते अमरूद कटवा लेता हूँ, ले लेता हूँ गाड़ी में रख के सही आधा है। किलो। अच्छा, मैं तो बचपन में ना अमरूद के पत्ते खाती थी। अच्छा, एक मिनट और एक बहुत कॉल लेंगे, अच्छे लेकिन होते हैं। मुंह- बिल्कुल। क्या- बहुत अच्छे। कहते नहीं, हैं आप कॉल मुंह की लें। बदबू को कम हमारे करने घर के लिए में भी दरख्त लगा था अमरूद। ना, मैं तो पत्ते बिल्कुल, खाती बिल्कुल। थी। ठीक है जी, कॉल 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 पे कॉल कौन लें। है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हेलो। जी बोलिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी इकरा मुझे बताइए, अपनी मम्मा के बारे में ना सवाल पूछना था। क्या सवाल है जी? मेरी मम्मा को ना शुगर है, जिसकी वजह से आपको जब वो शाम के टाइम अफ्तार करती हैं तो उनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। टांगों में दर्द होता है। जी, सही है। और शुगर हाई रहती है या लो? हाई हो जाती है मोस्टली आपको? हाई हो जाती है शुगर। ठीक है। आप ये सुनिए, ये जो अभी आज टॉनिक बताया है इन्होंने, ये अपनी आप वालदा को 4-5 दिन ट्राई करवा के देखिए, और आप देखिए कि उसका क्या अफेक्ट आता है। टांगों में दर्द, क्योंकि शुगर डायबिटीज में हड्डियों में बहुत दर्द होता है, पैरों में, टांगों में जख्म भी जब होता है तो ठीक नहीं होता, तो ये बताती है हमें डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये टॉनिक देखें, अभी मैंने ये टॉनिक बनाने के स्टार्ट में ही कहा था कि ये टॉनिक जो भी शुगर के पेशेंट होंगे उनकी एनर्जी भी बूस्ट करेगा। तो ये टॉनिक आप अपनी मदर को दिन में 2 दफ़ा दे। 1 दफ़ा तो आपने इफ्तार में दे दिया और 1 दफ़ा आपने सहरी के बाद दे दिया। जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो आपने 1 दफ़ा अर्ली मॉर्निंग दे दिया, सुबह में ब्रेकफास्ट से पहले दे दिया, और 1 दफ़ा मगरिब के वक्त दे दिया। तो जो उनकी टांगों में दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी आपकी मदर की। सही। अच्छा, एक चीज बताइए, इसकी क्वांटिटी मुझे बताइए। क्वांटिटी 1 कप, 200 ml तक, यानी 1 ग्लास में? 1 ग्लास। मोस्टली तो इसमें पानी ही है ज्यादा, तो अमरूद तो पानी है, देखें पानी है, और इसमें इसका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। सही है। वो ऑलरेडी अमरूद में पानी होता है बहुत सारा, पानी होता है। और चल गया जी हमारा।
अच्छा मुझे इमरान भाई से पूछना है, मुझे किसी ने कहा कि आपसे पूछे कि आपने अभी कोई 2-3 दिन पहले कोई वजीफा बताया था अल्लाह के पाक नामों की, जब हम जिक्र किया था जिस दिन, तो कोई आपने वजीफा बताया था 41 बार पढ़ने का, वो या अजीजू था या मुइज्जू था? अब टॉपिक अगर पता हो तो किस लिए क्लियर था कर वो? देता, लेकिन बहरहाल नहीं नहीं, वो अल्लाह के पाक नामों के या जिक्र कवियों था को ना, तो बताया था कुव्वत के लिए, या कल्ब की कुव्वत 41 के बार। लिए, तो दिल की कुव्वत के लिए आपने पूछा था ऐसा न गालिबन, तो या कवियु बताया था कि 41 मरतबा या कवियु पढ़ सकते हैं। जो शुगर के भी नहीं नहीं, या तो या अजीजू था या मुइज्जू था, दो वो में तो से एक इज्जत था। के लिए, सरबुलंदी इज्जत के के लिए, लिए गलबे के होता लिए या मुइज्जू, मुइज्जू। या मुइज्जू। ये हमारे जुनैद जमशेद भाई मरहूम, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने तो बाकायदा दावे से फरमाया कि जुम्मे के दिन मगरिब के बाद को 41 मरतबा अगर या मुइज्जू पढ़ेगा तो वो इतनी इज्जत पाएगा कि लोग उसकी इज्जत को देख के अपनी उंगलियां काटेंगे, दांतों में दबाएंगे कि भाई अल्लाह ने इतनी इज्जत कैसे अता फरमाई माशाल्लाह इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ अगर इजाज़त हो तो शुगर के मुतालिक भी जी, दुआ बताइए। कर दूं, जो अक्सर बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर है 80, वो ब्लड प्रेशर शुगर दोनों के लिए, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बीपी के पेशेंट भी, शुगर पेशेंट भी इसको पढ़ते रहें, इससे भी इंशाल्लाह बैलेंस रहेंगे। लेकिन इस पढ़ने का मकसद ये नहीं कि बहुत से लोग करते हैं कि पढ़ लिया कि जो मुफ्ती साहब ने बताया उसके बाद गुलाब जामुन और रसगुल्ले खा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। एहतियात आपको अपनी जगह करनी है। बिल्कुल। अच्छी बात है एहतियात देखें, दवाई एहतियात लाज़िम आप है। दवा करें तो फिर एहतियात परहेज भी तो लाज़िम करें। है, अच्छा एहतियात। कॉल शामिल करते हैं जी। कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से हेरा साहबा का कॉल है, क्या कहेंगे हेरा साहबा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे एहसान भाई आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? रमजान मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आप खैरियत से? एहसान भाई आपने मेरे गिफ्ट का क्या कर दिया? कौन सा गिफ्ट? या अल्लाह, वो झटका लगा है उनको ये सुन के, तुम्हारा कौन सा गिफ्ट सुन के। ये मुझे लगता है गिफ्ट तो गिर गया जवेरिया फोन। से मांगा था ना अरे मैंने। मुझसे क्यों, कब मांगा था? मैंने कोई वो- गिफ्ट कमिट किया था आपसे? नहीं नहीं, मैं माजर चाहता हूँ अगर मैंने सब चीजें मेरे ऊपर नहीं, मैंने नहीं किया था देखिए शाहजी। मैं रोजों में कमिट नहीं करता क्योंकि झूठ नहीं बोलना होता। रमजान रोजा जब रखा होता है हर चीज का ख्याल रखते हैं। मैंने कमिट नहीं किया, मैंने ये कहा था हम कोशिश करेंगे कि जो अबाया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश, ठीक है? अच्छा। और अगर वो कोशिश कामयाब होगी तो आपको आपका अबाया जरूर बिल्कुल, इनका मिलेगा। सवाल ये था कि शुगर की वजह से उनका वेट बहुत कम हो गया है, तो दोबारा कैसे गेन कर सकते देखें, हैं? अब ये जो मैंने ड्रिंक बताई, ये टॉनिक, इसको मैंने इसीलिए कहा है कि ये एनर्जी, शुगर के मरीज अक्सर थकावट, नकाहत, इस चीज सही। का डेफिसिएंट हो जाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे विटामिन से, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों से परहेज कह दी जाती है, दिन में 2 दफ़ा पिएं तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ये मेडिकली अप्रूव्ड है। मैंने क्विकली कहा ना, रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए बहुत आसान है। आपने लेमन ग्रास को और जो गवावा यानी अमरूद के पत्तों का अरक उबाल लेना है। उबाल के हल्का से ठंडा हो जाए तो आपने अमरूद के जो सीड्स हैं उनको अलहदा कर देना है और फिर इन दोनों को उसी अरक में ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड हो जाए, दिन में 2 दफ़ा 200 ml यानी 1 गिलास सुबह और 1 गिलास रात में। वेरी नाइस, जबरदस्त जी। कॉल शामिल करते हैं। एनर्जी बैलेंस रहेगी। वंडरफुल। कॉल पे कौन है जी हमारे साथ? कॉल पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो मुनसिफ अली। मुनसिफ अली फरमाइए क्या सवाल है? जी मैंने मुनसिफ से ये सवाल है कि मेरा अम्मी की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसके लिए कोई वजीफा बताइए। क्या कमजोर है? मेरा अम्मी की नज़र कमज़ोर है, नजर। इसके लिए कोई अच्छा वजीफा नजर का बताइए। तो नजर का इमरान भाई ने हमें पहले भी कल भी बताया था, सूरह लेकिन नूर रिपीट की कर तो देते आयत हैं जी। नमाज के बाद या बसीरू 11 मरतबा पढ़ के अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं, शहादत की उंगली जो राइट वाली थी, बहरहाल दोनों ये उंगलियां जो हैं, इन उंगलियों पर दम करें और आंखों पे फेर लिया करें। और एक कुरान करीम की आयत आती है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। अगर ये भी आसानी से मिल जाए तो इस आयत को भी मामूल में रखें तो इंशाल्लाह नज़र अल्लाह ने चाहा तेज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जल्दी से ये बता देते नहीं हैं, नहीं, एक और एक मिनट चीज़ से बताना पूछते हैं कि अपनी विजन को देखो। विटामिन ए ए, रिच जितने रेड कलर के गाजर। जितने भी फल है, गाजर है, बीटरूट है, इनफैक्ट रेड चिली, कायन पेपर जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, उसका भी कश्मीरी इस्तेमाल लाल करें। बहुत जिक्र अब है मैं आजकल। ये नहीं कह रही कि देगी कोरमा बना के खा लें, बिल्कुल ना खाएं आप उसको अच्छी अच्छा तरीके से गाजर सूप में। गाजरों का एक्चुअली आजकल ना स्नैक्स बड़े और तरह के आ गए जी, ना, जी, आर्टिफिशियल। लेकिन एक जमाने में तो ये अच्छा, स्नैकिंग होती थी। गाजर बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल बच्चों को ये दें आप। बीटरूट हुआ, तो ये बच्चों को भी Exactly, खिला सकते हैं। बच्चों को खिलाएं। ठीक है। अच्छा इसके साथ शुगर का एक इलाज बता रही हूँ कि जिसकी सुबह उठते ही शुगर बहुत तेज है, बढ़ी हुई होती है, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में होता है, बहुत आसान इलाज है। दालचीनी की 2 अदद स्टिक, 2 कप पानी का इलाज बता रही हूँ। एक मैं दे रही हूँ 1 चमचा सौंठ, ड्राइड जिंजर पाउडर, सही है। ठीक है ना, वो हो गया। 2 अदद ये मोरिंगा सुहांजना टी बैग्स में मेरे पास था, मैंने ले लिया। 1 चम्मच सौंफ, ठीक है।
1 चम्मच ये है मेरे पास आंवला का पाउडर, ठीक है। आंवला बाजार में बहुत आराम से। सही। 1 टीस्पून हो गया, ये हो गया मेथी दाने का पाउडर। सही है। 1 टीस्पून हल्दी। सही है। ठीक है। अब इनको अच्छे से बॉईल कर लिया तकरीबन 2 मिनट। 2 मिनट बॉईल करने के बाद, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वक्त भी कम है और पानी ऑलरेडी मैंने बॉईल करने रख कोई बात दिया नहीं, आप था। बाद में निकाल लीजिएगा, मैं आगे बता अब इसके मेडिसिन जो बेनिफिट है ना, वो आंवला के इतने, सबसे इसमें जो आंवला और सुहांजना इतना है कि सुहांजना आपको एनर्जी बहुत जी हाँ देगा। जी, और बहुत आंवला फवायद हैं। इसमें जो आंवला इसमें सबसे ज्यादा काम क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा और आपका ब्लड को तेज करेगा। जो हल्दी है ना, आपको इतना हीलिंग अंदर से देगी। आपके पैनक्रियाज में जो शुगर अंदर इंसुलिन जो डेवलप नहीं हो रही थी ना, रिलीज नहीं हो रही थी ना, वो रिलीज होना शुरू हो Very जाएगी, nice. आपको एनर्जी देगी। तो इसकी एक एक, और जो आपका सिनेमन है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंट को खत्म करेगा। तो ये इलाज है। ठीक है। अच्छा, दालचीनी, हल्दी, हल्दी, आंवला, आंवला, सौंफ, सौंफ, सुहांजना, मेथी दाना, सुहांजना। सुहांजना। अच्छा जनाब, ये तो वो चीजें जो घर में आम मिलती हैं। आम मिलती अब आम आपके पास ये मौजूद किचन में है, मौजूद एक होती है। छोटा सा आप बना के इसको रख लें। मेरे घर में एक ट्रेंड ये है कि इस तरह का मिक्सचर का ब्लेंड का एक कहवा हम लोग बना के रख लेते रख देते हैं पॉट में, और जब जी चाहता है उठ के, और नहीं भी जी चाहता खाना बिल्कुल, खाने के जबरदस्ती बाद पीना पड़ता है। जबरदस्ती उसको मग में डालते हैं, यहाँ तक कि ठंडा जब हो जाता है हम ठंडा भी पीते हैं। आप इसको उसको ठंडा cold पी करके भी। सकते हैं, आप अच्छा, इसको अर्ली मॉर्निंग पी सकते हैं, आप ठीक है। इसको प्री शाम के ब्रेकफास्ट आप पी मील। अच्छा, क्विकली एक फैटी लिवर जो होता है, Fatty अगर liver डॉक्टर के लिए आपको कुछ बोलते हैं बता कि जी फैटी लिवर हो गया, उसका क्या आप रेमेडी बताएंगे? देखिए, फैटी लिवर की रेमेडी बहुत इजी है, एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन मैं Okay. ऑर्गेनिक कहूंगी। Organic। घर पे खालिस, बना। यानी कि खालिस। मैं आपको आने वाले शोज में, बेशक आप कल परसों आने वाले शो में, मैं आपको यहीं पर ही बनाने का तरीका सही बताऊंगी, है। लेकिन फिर इसको स्टोर करना होगा ठीक है। 3 वीक्स और तक। वो पीना कैसे है? पीना होता है उसको अर्ली मॉर्निंग डाइल्यूट करके पीना होता है। एक गिलास पानी में 1 चमची। 1 ग्लास पानी में 1 चमची होता है। है। हल्दी डालेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है ना, और इसको पियेंगे। मैं यहाँ पर बताऊंगी बताएंगे आपको आपको कि वो organic बनाना भी बनता कैसे, है। वो ठीक, बनाना कैसे सिखाइएगा, बनता है। बल्कि मैं बड़ा बनाना अच्छा है घर में। सिखाऊंगी, ये अच्छा, क्योंकि बनाना आजकल सिखाऊंगी। सिंथेटिक मिलते हैं ना, बिल्कुल, नेचुरल मिलते मैं नहीं हैं। आपको यहीं पे So we बनाना want natural। बताऊंगी। अच्छा इमरान भाई, आपसे सवाल। अच्छा, एक आप लोगों को लिए गिफ्ट है, आपके और जवेरिया के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। अरे वाह। मैं ईदी लाई हैं customize- आप मेरी? मैं आप दोनों के लिए ईदी ईदी लाई लाई हैं? हूँ। ईदी ओह, लाई हूँ। और ईदी है कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, क्योंकि हम होम बेस्ड इस तरह डाइट प्लान ऑर्डर कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या खाना है, क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके डाइट प्लान बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरी तरफ से 15 डेज का कॉम्प्लीमेंट्री डाइट प्लान जो कि Very आपके घर पे nice। डिलीवर इसमें होगा। पकौड़े हैं? नो पकौड़ा। मेरी नहीं, फिर बात आप सुने। मुझे नहीं चाहिए। 15 डेज में तो मुझे असर ही नहीं होगा। आपके लिए 1 मंथ का। 1 मंथ का 1 मंथ। डन हो गया। बट Thank you, आज ऑब्वियसली ही दे इसके दें, अंदर वो आइए। पकौड़े होंगे जो आपको चाहिए होंगे, सही। ऑयल फ्री विद हेल्दी फैट्स। I would love to get this। It's for So you. I'm starting from tomorrow। इंशाल्लाह, it's for जबरदस्त you। है। Thank you, अच्छा thank तो आप प्लीज बैठिए, लेकिन इमरान भाई क्या सौतेले हैं, वो उनका दिल नहीं है कुछ? आपके लिए भी। इमरान भाई के लिए भी लेके ये आए मेरा ना। वाला दे दें, क्योंकि मैं डाइट करने वाली नहीं हूँ। उन्हें पता लग गया था कि मुफ्ती साहब प्लान श्लान पे अमल करेंगे नहीं, अगड़म शगड़म खाते होंगे। लेकिन अगर मैं भारत- आपको भी अमल करवा दूं तो अगर और आप अच्छा, मैं कोशिश आप में मुझे हूँ। ईद के बाद इस दीजिएगा। रमजान मैं में आपको ट्राई ईद कर के रहा हूँ बाद पूरी, कि दूंगी। काफी कंट्रोल कर रहा हूँ, क्यों एहसन से कई साल से कमिटमेंट होती है, एहसन कहता है आपके फिर वो टमी आउट होती है। बहुत कम हो गया है। मैंने इनको बोला आप वेट कंट्रोल करें। मुफ्ती लास्ट टाइम साहब, हमारी मैं बात। ना अपने तमाम जो मैं अपने क्लाइंट्स को क्लाइंट्स कहती हूँ, पेशेंट्स कभी भी नहीं कहती, क्योंकि मैं उनको वॉच कर रही होती हूँ। क्योंकि हम सब मेरी पेशेंट, नजर पर होते हम हैं। पेशेंट हैं भी नहीं, हम वैसे पेशेंट हैं। हाँ, सुकून। यानी- पेशेंट्स रखा गया है। अरे इमरान मजे भाई की से- बात बताऊं, इनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं भाई। हाँ, तो और अब ये तो ये कितनी वाला दुबली डाइट करना ही पतली। पड़ेगा। मेरे बच्चे मेरी ही हाइट के हैं, मेरे बराबर में, मेरे ही जितने, बल्कि मुझसे ऊंचे I हैं। know। अच्छा, कॉल शामिल करते हैं। कॉल पे कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मैं बात कर रही हूँ। मैं जी उमर साहब, फरमाइए क्या पूछेंगे आप? ऐसे भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कैमरा मेरे पे डालिए क्योंकि वो मुझसे बात कर रही हैं। नहीं, नहीं, मुझसे हेलो बात कर रही हैं। जी जी, ये देखें ना, अस्सलामुअलैकुम, आप हेलो। छोड़े ना, आप जी आप बताएं, आप बोलें जी क्या हाल है? ऐसे भाई आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, आपके ड्रामे वगैरह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो और मच। ऐसे भाई मैं बचपन से हम आपके ड्रामे देख रहे हैं। मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई है, उसमें आपके पीटीवी के सारे ड्रामा लिखे हुए मैंने, क्या बात है, पीटीवी और पे। आप सारे हमारे पीटीवी के हीरो हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आप हर साल बस आपने ही शो करना है पीटीवी का। इंशाल्लाह पिछले 7-8 सालों से तो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहता। और अल्लाह जी मैं हम हमारे सब घर वाले आपको बहुत ज्यादा अच्छे पसंद करते हैं। और मेरी अम्मी कह रही थी आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं ऐसा।
स्मार्ट हो गया हूँ। चलो भाई Thank हम you। ये देखें घर ना, चलते हैं अभी हम अभी सब इंशाल्लाह चलते हैं। चले इमरान भाई और हमारी जो कोई बुखारी बात ही बना। नहीं, हम सब घर चलते हैं। चले एक सेकंड बर्दाश्त। अभी मैंने आप कहा बैठे रहेंगे तो हम पेशेंट पेशेंस वो रखेंगे। ये हुआ नहीं, कि नहीं, आपको आज बहुत पसंद करती डाइटिशियन है भी और हमारे बहुत पास ज़्यादा है, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट तारीफें भी हैं बहुत करती और है मेरे हर्बलिस्ट साथ। हम भी दोनों हैं, बैठ के डॉक्टर हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो इन्होंने मुझे अपनी वालदा को कहा मुझे मजीद स्मार्ट होने का एक वाउचर भी दिया है, जो कि मैं 15 दिन नहीं 1 महीना एक महीना। ऑन एयर कमिटमेंट 1 महीना इनके यहाँ से मुझे खाना आएगा, फॉलो करूंगा। कुछ और कहना चाहती है, कोई और बात करना चाहती है? ब्लड प्रेशर के लिए कुछ ठीक है। वजीफा चाहिए और फिर आपसे पूछेंगे वजीफा बताइए। ब्लड प्रेशर अभी बताया आप जी इमरान ब्लड भाई ने। प्रेशर का रिपीट कर देता हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 और रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये इसकी तिलावत कर लें 7 मरतबा या 11-21 मरतबा पानी में दम करके पिया करें जब रोज़ा ना हो। इंशाल्लाह इससे कंट्रोल रहेगा। बाकी वॉक तो मस्ट है, उसके लिए सब डॉक्टर्स बताते हैं, उस पर भी अमल कीजिए। आप बताइए ब्लड प्रेशर के लिए क्या करें? देखिए ब्लड प्रेशर के लिए एक डैश डाइट है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं, जिसमें हम डब्बे, बोतल और टेट्रा पैक के तमाम जो फूड होते हैं अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो अगर आप मेरी ये छोटी सी एडवाइस पे अमल कर लेंगे तो 3 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डब्बे, बोतल, टेट्रा पैक, आर्टिफिशियल सॉल्ट और फ्लेवर वाली यानी रंग वाली, डब्बे वाली और जो डब्बे में मिलता है ना वो वाला सुरका, वो वाली तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बहुत देखें 3 महीने तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते ब्रेक की तरफ। जाते जाते इमरान भाई, क्योंकि आपसे आज मुझे लगता है बहुत से अपने वज़ाइफ सवाल थे। केस किसी पे केस हुआ हो नाजायज़, उसको जीतना, वो दुआ कर रहे हैं कि वो जीत जाए वो केस, क्या पढ़ने के लिए देंगे उनको? बहुत आसान है। केस हर किस्म का हो सकता है, प्रॉपर्टी का या बाहर जाने के अप्लाई करते हैं लोग, बाहर जाना है, स्टूडेंट वीज़े पे जाना है, तो तमाम केसेस के लिए ये है सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये पहला जो वर्ड है, इस वर्ड को कम से कम रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ा करें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपको हर किस्म के केसेस के अंदर कामयाबी अता फरमाएंगे। ठीक है जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके बहुत शुक्रिया। Thank आपसे you so आप much. दोनों से कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। रोज हमारे शो का ये बड़ा खूबसूरत पार्ट है। एक तो हमारी गपशप बड़ी अच्छी होती है और नॉलेज Awareness की बहुत बात होती है, awareness लोगों को रूहानी मिलती है। अवेयरनेस और उसके बाद जो आपकी फिजिकल जो अपेयरेंस की अवेयरनेस वो भी अच्छा, मैं थोड़ा सा जरूरी यहाँ है। ये भी कहना चाहूँगा एहसन को, जवेरिया को, कि इनकी बहुत बड़ी ये डिवोशन होती है। हम तो समझते हैं हंस रहे हैं यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, लेकिन इनकी भाई दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम 7 इफ्तार तक खड़े होकर लोगों को एंटरटेन करना, उनको डिलीवर करना, जहन चलाना, इधर से MCR से कंट्रोल रखना, ये बहुत बड़ी ड्यूटी थी। अल्लाह ताला इन दोनों को नजर बस से बचाए। आमीन, मुझे आमीन। अंदाजा कितना टफ टाइम होता है इन लोगों के लिए। फिर जो कैमरामैन जो खड़े होते हैं, जो आप तक ट्रांसमिशन पहुंचाते हैं, और फिर ड्राइवर जो लोग मेहमानों को लेकर आते हैं, सबके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जो आप तक दीनी बातें पहुंचा रहे हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, फरमाए। और शाहजी जो बैठे हुए वो तो है ही, Switch बहुत room से शाहजी हो गए अपने, और शुजा भाई हो गए, सारे तो सारे हमारे लोग। हीरोज हैं। हिरा, कि- रिजवान। इमरान भाई नजर बद की दुआ पढ़ेंगे हमारे ऊपर और हम जाएंगे ब्रेक पे। इमरान भाई आप पढ़ना शुरू कीजिए और हम ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। छू 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 छू, सब इंशाल्लाह महफूज रहना। आमीन आमीन। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जनाब आगे बढ़ते हैं और PTV न्यूज़ की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको भी खुशामदीद कहेंगे। और एक मरतबा फिर PTV की ये ट्रांसमिशन, आप लोग जानते हैं कि ये तकरीबन 30 ममालिक से ज़्यादा मुल्कों में देखी जा रही है माशाल्लाह। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं। बस एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा। और PTV न्यूज़ की जितनी भी ऑडियंस है उनको मैं एक मरतबा फिर खुशामदीद कहना चाहूँगा। अच्छा जनाब, चूँकि फ़िश बन रही है ज़बरदस्त, मैं चाह रही थी कि हिना को भी बुला लेना। हिना हाँ सामने मैंने बोला बैठी कि है ना, इधर ही हिना आ क्यों जाए। चली गई है दूर। हाँ। वो भी फ़िश के बेनिफिट्स भी हिना हमें ने साथ समझा कि उनको बेदखल कर दिया गया सेट से। नहीं नहीं, आप हमारे सेट पे इधर आ सब जाओ, लोग उधर, बैठ उधर, सकते हैं उधर आ और सब जाओ, लोग उधर सामने, बातें सुन सकते हैं जब तक यहाँ पे Thank you so मौजूद हो। much. है ना, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जी, बैठ जाइए। बिल्कुल। वो सवाल ये है, वैसे तो हमें आयशा भी बड़ी ज़बरदस्त इतनी रेसिपीज ज़बरदस्त हेल्थ के साथ बताती हैं, फ़िश के कितना फ़ायदा है ज़िंदगी में अगर आप यूज़ करते हैं तो? फिश के फ़ायदे अगर मैं गिनवाने शुरू हो जाऊं तो मगरिब की अजान का वक्त हो जाएगा, ओह। क्योंकि सबसे बड़ा जो फ़िश का फ़ायदा है वो हाई इन ओमेगा 3 यानी हेल्दी फैट्स। अगर हम आर्टिफिशियल फ़ैट की बात करते हैं ना, तो चले हमें ऑयल से आता है और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जैसे दिल का मर्ज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा सबसे बड़ा मसला है। आपको हमको हर कोई चाहता है कि स्लिम एंड Slim and स्मार्ट smart रहे हर लगे। वक्त। तो जो फिश है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था आंखों की रोशनी के लिए।
फिश बेहतरीन चीज़ है। जबरदस्त। दिल के मरीज होते हैं, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, बाईपास सर्जरी हो जाती है, क्या ग़िज़ा लें? Fish फिश लें। का सूप पिएं। Very nice. फिश के सूप में थोड़ी सी कैबेज, थोड़े से टोमेटो, थोड़े से पत्ते जो होते हैं ना पालक के पत्ते, अनियन, गार्लिक और जिंजर डाल के, यानी अदरक, लहसुन और थोड़े से कड़ी पत्ते और वाह, पालक के पत्ते, सा- जवेरिया जैसे डाल बोल के रही है ना, सूप it बना के sounds ना like so nice, आयशा, है ना? सूप पिलाएं। हाँ। और बच्चों को भी जवेरिया पिलाएं। किसी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, उसको फिश का सूप, फिश के बर्गर्स, फिश के मैंने उस कबाब। दिन एहसन को भी बताया था कि मेरी मेड है वो फिलिपाइन से है, तो वो तकरीबन रोज ही मोरिंगा फिश का सूप। और वो जो छोटी वाली फिश नहीं होती है, हाँ जी। वो ऐसे एज इट इज उसमें डाल देती है और मोरिंगा डाल देती है और और फिर वो सूप सूप बना के पीती है। पीती वो ऐसे कप में पीती रहती है कोलाजन। छान के। आप कॉलेज, आप देखिए उनकी एज आप नहीं बता सकते अदरक भी डालती वो है। 20 के, वो 30 के, 40 के, 50 की पता नहीं है, चलता। 52 की, लेकिन वो लगती लगती है जैसे नहीं। 45 की हो। ठीक है, कॉल शामिल कर, सॉरी आयशा। कॉल शामिल करेंगे। आयशा गिरी कॉल है जी, कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछेंगी आप? जी, मैं पहले तो आयशा से शेफ से बात करना चाहूंगी। मैंने उनकी तमाम रेसिपी जितनी उन्होंने ड्रिंक्स की बनाई थी मैंने ट्राई किया, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत चलो, शुक्र। रिफ्रेशिंग होती हैं। और मुझे मजीद ये पूछना है कि क्या आप मुझे रशियन सैलेड की रेसिपी बना सकती हैं? रशियन सैलेड की, जो हम वैसे रशिया में नहीं होती वो वाली सैलेड, मगर हम वो पाकिस्तानी रशियन मैं सैलेड अभी है। बता देती हूँ, कोई मसले की बात नहीं, अभी अभी बताती हूँ। वैसे आजकल इन चीजों से दूर रहे तो बेहतर है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तानी हम कहते हैं फ्यूजन पाकिस्तानी रशियन सैलेड जो हम बनाते हैं, हाँ। क्रीमी वाली सैलेड अरे बेसिकली। पाकिस्तानियों का तो चाइनीज भी बड़ा अलग ही होता है। अब चाइनीज खाएं आपसे नहीं खाया जाएगा, इतना फीका होता है। और हम लोग तो उसमें भी चाट मसाले पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। अच्छा, नहीं, सही अच्छा है। मैं ये देख, हाँ बिल्कुल सही कह रही, नहीं गलत मैं कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही, मैं ये देख रहा हूँ कि जो फिश का बैटर उन्होंने बनाया ना, वो देखने में मैं बता दूं, अदरवाइज आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, लेकिन वो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। जमा यूजुअली क्या होता है कि वो अलग अलग अलग-अलग हो रोटी जाता की है। तरह उतर रहा होता है। बिल्कुल। दिस इज वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, ड्रिंक भी बनाएंगे Drink आप? भी है, उनकी ये मैं कर लेती हूँ। बताना आप चाहेंगी drink आप का उनको करें। रेसिपी रशियन सैलेड? हाँ, मैं अभी कर बता देती हूँ, मैं रेसिपी बताना ये मैं चाह कर रही हूँ। जवेरी, क्यों इसको छीन बस रही हो? एक क्या हाथों piece से आप और बर्तन? add अरे कर वो देती हूँ। ड्रिंक बना लेंगी ना, मैं कर लेती हूँ। ड्रिंक भी बना चम्मच भी लेती हूँ, छीन लिया, लेकिन प्लेट भी उससे छीन ली। उससे पहले मैं रेसिपी बताना चाहूँगी रशियन सैलेड की। उसके लिए जो आप सब्जियां इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप इस्तेमाल करेंगे सेब। आप चाहें तो उसका जो छिलका है वो हटा सकती हैं। आलू को उबाल के इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसमें मटर का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश अगर मटर हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और बंद गोभी। बेसिकली 4 सब्जियों की मदद से रशियन सैलेड बनती है। कुछ इसमें गाजर भी शामिल करते हैं। अब जो मेन चीज़ है ना, वो है उसका बेसिकली बैटर। उसमें आपने क्या करना है कि हाफ कप क्रीम लेनी है, हाफ कप मेयोनेज लेना है, और थोड़ी सी उसमें आपने आइसिंग शुगर शामिल करनी है। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च का पाउडर हस्बे जायका मिक्स करेंगे, और जैसे ही आपको किसी को सर्व करना हो उस वक्त आप उसमें ये सब्जियां शामिल करेंगे, फल शामिल करेंगे। उसकी वजह अगर ज़्यादा देर तक रहेगी तो आलू जस्ट कर लेगा मेयोनेज़ के सारे ऑयल को और मज़ा नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो आप इसमें पाइनएप्पल भी शामिल कर सकते हाँ, हैं। वो और अब जो मर्जी डालते रहे, वो पाकिस्तानी अंदाज में बनाते रहे, लेकिन मजे का। एक टिप कि मुझे बड़ा शौक है हर चीज़ को हेल्दी करने का। जैसे मेरा बस चले, मैं इस फिश को जब घर पे बनाऊं तो मैं एयर फ्राई करूं, लेकिन वो हेल्दी आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप मेयोनेज़ की बजाय दही का इस्तेमाल करें। ओह अच्छा, योगर्ट इज अ गुड ऑप्शन। हाँ जी, yeah, एक्वायर्ड टेस्ट है, मगर एक बार अगर आपको मजा आ गया दही की नहीं, खटास वो योगर्ट का तो पता ही नहीं choice, चलता। इट्स आई थिंक इट्स द बेस्ट चॉइस। आप हल्का सा उसमें सॉल्ट और वो ऐड कर लें चीजें, तो पार्सले, और उसके ऊपर हाँ, पार्सले parsley, का टॉपिंग डाल दें, वाह, इट्स वाह। गुड गो। ये रशियन से अमेरिकन होता जा रहा है, या इटालियन। चलें जी, अब ड्रिंक का टाइम हो गया ड्रिंक कि की जाने हमारा पड़ेंगे। जनाब। हाँ, अच्छा जी, बिल्कुल। ड्रिंक की जानिब हम बढ़ेंगे। मुझे चाहिए एप्पल जूस, फ्रेश हमने निकाल के रखा हुआ है। हम बना रहे हैं एप्पल रिफ्रेशर। यहाँ पे जो है वो एप्पल जूस लिखा हुआ है, लेमन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिंजर ऑप्शनल है। कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रिंक बनाई थी, उसमें जिंजर शामिल किया था, इस वजह से मैं नहीं कर रही। एप्पल जूस का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे ग्लास में। अच्छा, और सबसे पहले मैं आज 7 अप पहले ऐड कर देती हूँ। और 7 अप क्यों पहले ऐड कर रहे हैं? क्योंकि दिल की बात करना बड़ा ज़रूरी है जनाब। 7 अप आपको दे रहा है ये मौका कि दिल की बात करें उन लोगों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके घर पे हों, चाहे जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे हो। जैसे कि मैं एक दिल की बात करती हूँ, हमारी प्यारी सी एक मेकअप आर्टिस्ट है रुखसार से, और जब वो मेरे पास आती है तो मैं कहती हूँ कोई और नहीं आएगा, दुपट्टा सिर्फ वो सेट करेंगी मेरा। तो दिल की बात, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ अच्छा कह सकते हैं तो क्यों नहीं, और अगर कुछ बुरा कहना चाह रही हैं तो फिर सोच लें, लेकिन अच्छा कहने से पहले सोचना नहीं चाहिए, है ना जवेरिया? सॉरी, मैंने आपकी जो बाकी बची हुई मछली थी वो भी डाल दी। मैंने कहा यहाँ सब लोग sorry। इफ्तार करते हैं।
थैंक यू मैं इसलिए अब ज़्यादा लाती हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन दिल की बात मुझसे सेट की मेंबर्स ने भी की है कि आप ज़्यादा खाना बनाया करें, हाँ। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया करें। अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए एप्पल जूस तो आप शामिल कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम ठंडी ठंडी 7 अप एज इट इज़ एंजॉय करें जनाब। और थोड़ा सा मैं इसमें लेमन करूँगी, लेमन डालेंगे और ये जो थोड़ा सा काला नमक रखा है ये भी डाल दें इसमें आज। काला नमक, हाँ ये पिंक क्यों? सॉल्ट भी ऐड कर ताकि देते सारी हैं। बाहर आ जाए। हाँ यहीं अच्छा, पे। ये बड़ा मजा आएगा जब पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे ना। ये ऊपर ये- ये हुई ना बात। एहसन को बहुत एक्सपीरियंस Oh, see, I told you. यार मुझे बड़ा मजा आता है जब कोल्ड But ड्रिंक it's looking good. साफ करते हैं, साफ करते हैं। लुकिंग रियली गुड। अब निकल गया। मजा आया, मजा तो आया ना। और आपको मैं एक और बात बताऊं, कोई भी ऐड देख लें आप, उसमें कोल्ड ड्रिंक जरूर बाहर निकल के गिरती बाहर है। निकल रही होती है। एहसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट एहसन कह रहे हैं चले सही है, मान लेता हूँ। एहसन की शक्ल बता रही है, क्या किया है आपने, क्या किया है आपने? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो जो उसका इतना फिजीनेस जो एंजॉय करने वाला था ना, उसको नमक डाल के फौरन पीने वाला फौरन फिजीनेस, पीने वो वाला उसको होता इंतजार है। नहीं करना चाहिए। ये मुझे दुख हो रहा था देख एहसन के। ये कह रहे हैं कि अगर चीटिंग करो तो फिर पूरी करो यार। पूरी फिर करो। वरना नहीं ऐसा ये 7 अप पे इनो नहीं है हाँ, ये भी बात कि सही जब है। बुलबुले उठ रहे हो आप जल्दी से पिए, इतना बहुत मजा मजा आता है। आता है, लेकिन बहुत मजा आता है। अच्छा, उस दिन उन्होंने मसाला भी बताया जो हम ड्रिंक्स पे यूजुअली रेस्टोरेंट्स में मिलती है, स्पेशल अच्छा। मसाला ड्रिंक। सो वो 7 अप में या दूसरी ड्रिंक्स में उन्होंने मसाला डाला होता है, तो जीरा, वो मसाला भी- अजवाइन, लाल मिर्चें, हाँ। ये तीनों चीजें अच्छा, आप अब शामिल मैं करें। आपसे यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा, ये बात जरूर पूछना चाहूँगा कि जो लोग अगर अपने आप को लोग देखना चाहते हैं कि जी उनकी स्किन बड़ी हेल्दी रहे और रमज़ान के महीने में ड्राई हो जाती है स्किन, तो उसका क्या करें, उसका क्या करें? भाई बहुत आसान हल है, आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे भी बना के बता दूंगी। चावल, राइस जो हम रोज खाते हैं, ओह, उसको आप रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें, ठीक है ना। सुबह उसको मिल्क पाउडर के साथ बॉईल कर लें। आप समझें कि ये आपका डेली का मास्क बन गया। वाह, ये देखिए बच्चे भी आ गए ना साथ आपकी बातें सुनते सुनते। वाह, कितने ये तो शीश मेरा एंड अली, favorite यस, है। ओह यस यस यस। अच्छा जी, चावल को भिगो के रख लिया। चावल को भिगो के रख ठीक लिया, है। सुबह उसको मिल्क खा के लें। साथ खाना तो बहुत अच्छा अच्छा, है। खाना नहीं है, खाना नहीं है, लगाना और है। लगाना है, चावल मैं- लगाने हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वो चीज कभी अपने स्किन पे लगाती ही नहीं जो मैं खाती नहीं। ओह अच्छा, यानी स्किन आपकी लार्जेस्ट ऑर्गेन है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती सो है। दैट मींस के नेचर का तरीका ऐसा कि जो हमें नेचुरल चीजें मिली हैं उनको खाते भी हैं लोग, लगा भी लेते लगाते हैं। भी लगाएं आप, क्यों नहीं लगाएंगे। चावल बहुत अच्छा मास्क है, चावल से आप अपने आप को क्लीन करें। ये बेस्ट कैसे लगाना है ये तो बताएं। बता रही हूँ ना, रात को चावल को भिगो दिया, 2 चम्मच चावल भिगो दिए, सुबह आपने उसको मिल्क डाल के बॉईल कर लिया, ब्लेंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। आपने फेस पे लगा के छोड़ दिया। कुछ 15 लगाते रहे कुछ खाते रहे, ये सही है। खीर खीर बनी, खीर खानी बगैर- नहीं है, ठीक लगानी है। सही है, सही है। अच्छा जी, कहाँ तक मछली की पहुंचे? शक्ल तो अरे दिखाइए यार आप, क्या मछली तैयार आज तो है। आयशा ने कमाल कर दी। जो फिश थोड़ी आगे करो जवेरिया, मुझे मुझे ये देखें, ये ये अच्छा, इसको आपने खाना है हरी चटनी के साथ और वाह प्याज यार। के साथ। अच्छा वाह। आयशा, सॉरी, वो लाहौर में हरी चटनी नहीं होती। कहाँ नहीं वो लाहौर वाली जो उसके साथ वो होती है इमली की इमली की चटनी हाँ। होती और है, very उसमें good, उसमें yes। मूलियां डली होती हैं। आपको मूलियां पता- शामिल हुई वो भी हेल्दी है। मूली की बताऊं क्यों होती है? क्यों अब होती है? इसका साइंटिफिक रीजन भी है। मूली है ना, इसके जो आपका एसिड होता है ना, Acid, यूरिक उसको- एसिड, उसको इसको break- काट रहा होता है, ब्रेक कर रहा हाँ, होता तो है। मूली खाएं तो साथ। ये जो फैट्स के जरिए एसिड बढ़ रहा होता है ना, पीएच बैलेंस, देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप इनको सही बैलेंस में खाएंगे, कम क्वांटिटी में खाएंगे, तो आपकी बॉडी को इतना नुकसान नहीं देगा। बिल्कुल। फिर टाइमिंग्स का ख्याल रखें, उसको सही प्रोपोर्शन में खाएं, सही। वर्कआउट करें, तो कभी कभार आप खा सकते हैं। वेरी मुश्किल नाइस बातें जी। ना किया आज करें तो आप। पार्टी वर्कआउट होने वाली, करें। भाई, आज वर्कआउट पार्टी करें। होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आयशा ने बनाई है लाहौरी फिश बिल्कुल। और इस लाहौरी फिश पे हमारी और अभी और बन रही है। और ये जवेरिया के ऊपर से फेवरेट, तो जितनी बनी वो तो जवेरिया के लिए बन गई। अब बाकी मैंने क्या बाकी करेंगे? जो बची हुई थी वो भी डाल दी मसाला लगा के। मैंने कहा ये बातों पे लगी हुई है, सारी मछली बना लो आज। ठीक है जनाब। आयशा, थैंक यू सो मच, Thank वंडरफुल you, आयशा। फूड एंड थैंक यू, आपका Thank बहुत you so शुक्रिया। much. बहुत प्यारे शुक्रिया, प्यारे thank बच्चे you. हमारे साथ मौजूद हैं। अगले सेगमेंट में हमारी जो एक स्टोरी या जो वाकया या किस्सा जो है वो भी खालिद साहब आएंगे और हमें बड़ा ज़बरदस्त वाकया सुनाएंगे। और इंशाल्लाह थोड़ी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कुछ देर में हम हाजिर होंगे। देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।